You are watching संस्कृति समय चैनल। संस्कृति समय के सभी दर्शकों को जय श्री कृष्ण। बंधुओं, आज हम कलयुग के उस श्रेष्ठ व्रत के बारे में चर्चा करेंगे जिससे पुत्रार्थी को पुत्र, धनार्थी को धन और मोक्षार्थी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम आज एकादशी पर्व पर चर्चा करेंगे। वर्ष भर में 24 एकादशी होती हैं। अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में इनकी संख्या 26 होती है। 20 जून को निर्जला एकादशी व्रत है। निर्जला एकादशी व्रत बिना जल के यानी बिना जल ग्रहण किए हुए रखा जाता है। यह बहुत कठिन तप है व्रत का। वैसे तो सभी एकादशियों का अपना महत्व है, लेकिन इस निर्जला एकादशी का विशेष महत्व है। इसको एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पांडुपुत्र भीम द्वारा भी इस कठिन व्रत को रखा गया था। हालांकि भीम भूख के बहुत कच्चे थे, वह भूखे नहीं रह सकते थे, लेकिन उन्होंने भी इस कठिन व्रत को किया, इसलिए इसे भीम एकादशी भी कहते हैं। इस दिन जल ग्रहण किया जाता। दूसरे दिन जल ग्रहण कर पारण किया जाता है। ज्येष्ठ मास की तपती गर्मी में निर्जल लेकर व्रत करना निश्चित रूप से एक तप है। बंधुओं, अब चर्चा करेंगे एकादशी व्रत की, जो गर्ग संहिता के अश्वमेध खंड के 61वें अध्याय में मिलता है, जिसमें गर्गाचार्य कृष्ण के प्रपौत्र बज्रनाभ को एकादशी व्रत के बारे में बताते हैं। मुनि बताते हैं कि एकादशी का व्रत निराहार करने से पूर्ण फल प्राप्त होता है। अगर व्यक्ति निराहार ना रह सके तो केवल एक बार जल ग्रहण करके इस व्रत को करे। यदि यह भी संभव न हो तो अंत में उन्होंने बताया है कि एक बार फलाहार ग्रहण करे और 2 बार जल ग्रहण करे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि एक फल ले, उस फल को आधे भाग को ब्राह्मण को दान करे और आधे फल को ग्रहण करे। एकादशी के व्रत से पुत्रार्थी को पुत्र, धनार्थी को धन और मोक्षार्थी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मुनि गर्गाचार्य ने बताया कि जो लोग निराहार व्रत रहते हैं उनको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, और जो एक बार जल ग्रहण करते हैं उनको उससे कम लाभ प्राप्त होता है, और जो एक समय फलाहार करते हैं उनको भी उससे कम लाभ प्राप्त होता है। विशेष रूप से यह निराहार रहने वाला व्रत है। इसमें अन्न का त्याग होना चाहिए। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हम देखें तो 15 दिन में एक बार हमको निराहार रहना चाहिए। वह स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उत्तम होता है, क्योंकि हमने पहले भी कई बार आपको यह बताया है कि हमारे जो भी व्रत उपवास या जो भी क्रियाकलाप हैं सनातन संस्कृति में, उनका निश्चित रूप से एक वैज्ञानिक कारण होता है। बंधुओं, गर्गाचार्य ने बताया कि इस दिन भगवान नारायण का पूजन करें और रात्रि में जागरण करें।
और प्रभु का स्मरण पूरे दिन करे। इसके अलावा रात्रि में जागरण करे और द्वादशी तिथि को दूसरे दिन सर्वप्रथम नित्य क्रिया से निवृत्त होकर ब्राह्मण को दान दे या भोजन तैयार होने पर भगवान का भोग लगाएं, गौग्रास निकालें और एक थाली ब्राह्मण को दें। अगर भोजन की थाली देना संभव न हो तो कच्ची सामग्री जैसे दाल, चावल, आटा, सब्जी, नमक, मसाले, घी, गुड़ आदि कच्ची सामग्री किसी ब्राह्मण को, साधु संत को दान करें। भगवान का भोग लगा के, थाली निकाल के या कच्ची सामग्री दान करके गौग्रास खिलाकर स्वयं अन्न ग्रहण करे, तब इसका पारण पूर्ण होता है। आचार्य ने बद्रीनाथ को बताया कि जो लोग 2 या 3 बार फलहार ग्रहण करते हैं उनको इस व्रत का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। केवल 1 बार फलहार और 2 बार जल ग्रहण करना श्रेष्ठ और अति उत्तम बताया। बदो निर्जला एकादशी के दिन किसी नदी, सरोवर में स्नान करें, सूर्य नारायण को अर्घ्य दें। इसके उपरांत मौसमी फल, सुराही जल से पूर्ण किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण को दान दें, क्योंकि इसमें जलदान करें और केवल जलदान ना करें बल्कि जिस प्रकार हम ये कोई घड़ा दें या सुराही दें तो उसमें जल भरें और साथ में शक्कर अवश्य दें, खाली जल दान नहीं करें। दूसरा, इसमें हमको प्रभु का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए। साथ ही शयन ना करें, किसी को कष्ट या हानि ना पहुंचाएं और संभव हो तो कोई भी परोपकार का कार्य करें। एकादशी सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाता है कलयुग का और कहा भी गया है, और गर्ग मुनि द्वारा भी इसको सर्वश्रेष्ठ बतलाया गया है। गर्ग संहिता में इसका उल्लेख मिलता है 8वें खंड के 61वें अध्याय में। बहुत ही विस्तृत जानकारी उसमें इसके विषय में दी गई है, क्योंकि बद्रीनाथ को जिज्ञासा थी अपने पूर्वजों के बारे में जानने की। तब मुनि गर्गाचार्य ने उसको अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी दी है। उसी के अंतर्गत यह एकादशी व्रत का महात्म बतलाया गया है, जो हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। आप सभी को जय श्री कृष्ण और निर्जला एकादशी की शुभ मंगल कामनाएं। जय श्री कृष्ण। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय श्री कृष्ण।